सारी दुनिया ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेशन में बहुत आगे निकल चुकी है। बीते कुछ सालों में ऑटोनोमस व्हीकल इंडस्ट्रीज और उनके एआई जो इन व्हीकल्स को खतरनाक से खतरनाक और ऊबड़ खाबड़ जगहों में कंट्रोल करते हैं, उनमें बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण एक्सपेंशन और डेवलपमेंट देखने को मिला है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद से सेल्फ ड्राइविंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज और कई सारे स्टार्टअप कंपनीज को अपनी अपनी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को सीधे रोड पर उतारना पड़ गया है। इन टीम्स का असली काम रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्शन था, जिसका मतलब है असली दुनिया से असली डेटा कलेक्ट करना। हालांकि लॉकडाउन में बाहर रोड पर कार चलाकर ये रियल वर्ल्ड डेटा कलेक्ट करना बहुत ही चुनौती भरा काम था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस कितने ज़्यादा थे हर कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन ये भी कहना सही है कि इस लॉकडाउन की वजह से ही इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारे नए इनोवेटिव आइडियाज आए। रिसर्चर्स के पास ये आइडिया आया कि क्यों ना इन सारे फ्यूचर ऑटोमोबाइल्स के लिए एक वर्चुअली सिमुलेटेड दुनिया बनाई जाए, जहाँ पर इनका बाहर रोड पर गए बिना फैक्ट्री या बिल्डिंग के अंदर ही सेल्फ ड्राइविंग की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हो जाए। इन रिसर्चर्स को ये नायाब आइडिया इम्प्लीमेंट करने के लिए केवल वो रियल वर्ल्ड डेटा चाहिए था जो सालों से कार्स को रियल वर्ल्ड में ड्राइव करके अलग अलग कंपनीज के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा था। बस ये सारा डेटा लेकर उन्हें एक वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेटर में मैप कर देना था। एपरेंटली वेमो, जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार इंडस्ट्री की दुनिया में एक जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है और जिसकी पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन है, जो कि ऑब्वियसली गूगल की भी पेरेंट कंपनी है। इस कंपनी ने अपना कई सालों का बहुत ही महत्वपूर्ण रियल वर्ल्ड डेटा और इंफॉर्मेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को दिया है, ताकि वो लोग वर्चुअल वर्ल्ड सिमुलेशन का डेवलपमेंट कर सकें और ऑटोनॉमस ड्राइविंग का फ्यूचर आसान कर सकें। वेमो का रियल वर्ल्ड डेटा शेयर करना रिसर्चर्स के द्वारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी स्टेप माना जा रहा है इन सिमुलेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि वेमो की कई सारी व्हीकल्स ने इन करोड़ों किलोमीटर्स का डेटा पहले से ही कलेक्ट कर रखा था। कार्स कहाँ पर कैसे चलती हैं, रोड पर, ऑफ रोड पर, ट्रैफिक में, बिना ट्रैफिक के, और भी बहुत सारा डेटा यहाँ वेमो द्वारा दिया गया है। बाकी की कंपनीज जैसे लिफ्ट और आर्गो एआई ने भी अपना इम्पोर्टेंट रियल वर्ल्ड डेटा कई सिमुलेशन डेवलपमेंट रिसर्च कंपनीज के साथ शेयर किया है। डेटा को बहुत सारे अलग अलग हाई टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस से कलेक्ट किया जाता है। रियल वर्ल्ड में यूज़ की जाने वाली कार्स में बहुत सारे कैमरास, रेडार्स और लाइडार्स लगे रहते हैं। जैसे रेडार रेडियो वेव्स को अपने आसपास के ऑब्स्टेकल से बाउंस कराकर डिटेक्शन और डेटा कलेक्ट करता है, वैसे ही लाइडार बाहर रियल वर्ल्ड में लेज़र को पास के ऑब्स्टेकल्स पर बाउंस कराकर और फिर उसको वापस रिसीव करके उस सराउंडिंग की 3D इमेजेस क्रिएट करता है। ये सारे डेटा को करोड़ों डेटा सेट्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। वेमो के अकॉर्डिंग उसके हर एक डेटा सेट में 1000 ड्राइविंग सेगमेंट्स होते हैं और हर एक सेगमेंट में 20 सेकंड की कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग होती है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग फर्म्स ने अपना डेटा रिसर्चर्स को कंट्रीब्यूट करने का फैसला किया है। 3D इमेजेस के साथ डेटा लेबलिंग भी इन सिमुलेटर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब डेटा लेबलिंग वैसे तो मशीन लर्निंग का बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में डिटेल में तो नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिए कि डेटा लेबलिंग की हेल्प से आप किसी मशीन को खुद से अलग अलग डेटा को समझने और उनके बीच में डिफरेंशिएट या कहे कि फर्क करने लायक बना सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में वो मशीन खुद से अलग अलग चीजों के बीच डिफरेंस जान जाएगा बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। फिर पैरेलल डोमेन जैसी नई कंपनीज इन ऑटोनॉमस व्हीकल इंडस्ट्रीज को एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही हैं जो वर्चुअल वर्ल्ड को कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से जनरेट कर सकता है। पैरेलल डोमेन कंपनी के फाउंडर हैं एप्पल और पिक्सार के पुराने एम्प्लॉय केविन मैकनमारा, जिनको ऐसे ऑटोनॉमस सिस्टम प्रोजेक्ट्स के काफी एक्सपीरियंस हैं, और उन्होंने कहा है सिमुलेटेड वर्ल्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप सेफली कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं और फिर उन मिस्टेक से सीखकर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आप उस सिमुलेटेड वर्ल्ड में खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन भी बना सकते हैं, जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन किया जा सकेगा ऐसे सिचुएशंस का सामना करने के लिए। दूसरी तरफ ऑरोरा इनोवेशन ने क्लेम किया है कि वो ऑटोनॉमस इंडस्ट्री की मदद अपनी नई टेक्नोलॉजी हार्डवेयर इन द लूप सिमुलेशन या HIL सिमुलेशन से कर रहा है। ये
ये एक ऐसा सिमुलेशन सिस्टम है जो कि रियल वर्ल्ड के बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस को डेवलप करता है और फिर उसको रियल टाइम में टेस्ट करता है, जहां मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो होता है। यह टेक्नोलॉजी रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम पर बेस्ड है जो कि मेडिकल, एरोनॉटिकल और मिलिट्री फील्ड्स में यूज होती है। क्रिस आर्मसन कहते हैं कि ये प्रोसीजर उनको ऐसे रियल टाइम सॉफ्टवेयर इश्यूज भी डिटेक्ट कर देता है जो एक डेवलपर के लैपटॉप भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। एम्बार्क नाम की एक ट्रक स्टार्टअप कंपनी ने ऐसे ही सॉफ्टवेयर पर इन्वेस्टमेंट किया है जो कि उसके कंपोनेंट्स को सिमुलेटेड सिस्टम में रियल टाइम में टेस्ट कर सके। इससे वो पूरे के पूरे व्हीकल कंट्रोल सिस्टम को ऑफलाइन टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रेक्स, एक्सेलरेटर्स, स्टीयरिंग व्हील एटसेट्रा। ये सारे पैरामीटर्स चेक हो सकते हैं इस सिमुलेटेड सिस्टम में एक्सट्रीम और डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट करके। एनवीडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी और लीडिंग ग्राफिक प्रोसेसर और एआई डेवलपमेंट कंपनी है। वो खुद बहुत सारी बड़ी कंपनीज जैसे कि टोयोटा की मदद कर रही है अपना टेक्नोलॉजी एनवीडिया ड्राइव कॉन्स्टेलेशन से, जो एनवीडिया का खुद का वर्चुअल रियलिटी ऑटोनॉमस व्हीकल सिमुलेटर। ड्राइव कॉन्स्टेलेशन हाई एक्यूरेसी सिमुलेशन प्रोवाइड करता है जो कि एक बहुत ही सेफ, सस्ता और इजी एडेप्टेबिलिटी वाला सिस्टम है। ड्राइव कॉन्स्टेलेशन दो अलग अलग सर्वर्स की कंप्यूटिंग या कैलकुलेटिंग पावर को यूज करता है, जिससे कि क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म मिल पाता है और इसके मदद से बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का ऑटोनॉमस टेस्टिंग एक वर्चुअल वर्ल्ड में बिना कार को रोड पे ले गए पॉसिबल हो पाता है। ड्राइव कॉन्स्टेलेशन के पावरफुल जीपीयू रियल फोटो डेटा स्ट्रीम जनरेट करते हैं, जिससे बहुत सारे अलग अलग टेस्टिंग एनवायरनमेंट और सिनेरियोस क्रिएट किए जा सकते हैं। स्केल एआई ऐसी ही एक और कंपनी है जो कि कई सारे ऑटोमेशन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि लिफ्ट, टोयोटा, न्यूरो, एम्बार्क और ऑरोरा की हेल्प कर रही है कलेक्टेड डेटा की डिटेल्ड लेबलिंग में। ये डिटेल लेबलिंग पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन टेक्निक से अचीव की जाती है। पॉइंट क्लाउड सेगमेंटेशन डीप लर्निंग का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और एडवांस टॉपिक है, जिसके बारे में इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा। बस इतना समझ लीजिए कि ये भी डेटा लेबलिंग करने की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। जिसको भी इसके बारे में डिटेल में जानना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ सकता है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही टफ और चैलेंजिंग होती है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक मशीन को खुद से 3D मैपिंग में चीजों के बीच में अंतर करना सिखाया जाता है, जैसे कि राह चलते लोग, स्टॉप साइंस, लेन्स, फुटपाथ्स, ट्रैफिक लाइट्स या फिर दूसरी कार्स और ट्रक्स। स्केल एआई की टीम तो अपने 3D मैप में सिमुलेशन के लिए गेज डिटेक्शन सिस्टम भी एनकोड कर रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक मशीन किसी कार चलाते हुए या पैदल चलते इंसान की आंखों के डायरेक्शन को देखकर यह अनुमान लगा सकेगा कि वह इंसान अब अपनी गाड़ी को किस तरफ मुड़ाने वाला है या पैदल चलता आदमी रोड क्रॉस करने वाला है या नहीं। इससे फ्यूचर में ट्रैफिक में कंफ्यूजन की वजह से अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स रोके जा सकेंगे। इस पैंडेमिक ने न केवल हम लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस करने पर मजबूर किया है, बल्कि रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को भी कई सारे नए टेक्नोलॉजीज इन्वेंट करने पर मजबूर किया है। ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ये दिखाती है कि इंसानों ने हमेशा न केवल मिलकर चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि हर बार उससे जीतकर पहले से भी बेटर सोसाइटी और सिविलाइजेशन बनाई है। पूरी दुनिया अब ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है और इसी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी ऑटोमेशन में बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ तक कि इतने खतरनाक पैंडेमिक और लॉकडाउन ने भी नए इनोवेशंस को नहीं रोक पाया और वो दिन दूर नहीं जब खुद से चलने वाली ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स हमारे सड़कों पर होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा रिसर्च, मेहनत और टाइम लगा है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। आपके इस छोटे से सपोर्ट से मैं फ्यूचर में ऐसे ही और भी साइंस पर वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं आपसे इस चैनल के अगले वीडियो पर।